हेलो जी मेरे प्यारे दर्शकों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। सिर्फ बाल बनाने बाकी है और थोपड़े पे कुछ लगाना बाकी, क्योंकि कुछ लगाए नहीं है। और अभी मैं खाना बना रही थी, खाना भी बन चुका है। मैंने कल आईब्रो बनाई है, कैसी लग रही है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं। आज मैं अपनी शॉप पे जाऊँगी। आज वैसे मेरी मम्मी के पास ना बहुत सारे फूल, जो क्या बोलते हैं उसको, गेंदे के फूल होते हैं, हाँ, वो बेचने के लिए बहुत कम लोग हैं। हमें भी जाना चाहते थे, लेकिन हमारा जो ड्रेस है वो भी रेडी ही नहीं हुआ है। जो कुर्ता सेट है वो पूरा रेडी नहीं हुआ है। एक ही कुर्ती बनी है, एक कुर्ती बाकी है। और जो मशीन में भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको भी थोड़ा सा मैंने सेट किया है, फिर भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ शॉप पे, और जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करके जो बाकी है कुर्ता वो मैं आज बना लूँगी। सर्दी तो हर हमेशा होती ही है, मुझे ज़ुकाम। अभी ना मैं यहाँ पे चावल की रोटी सेक रही हूँ दोस्तों। कितनी बड़ी, देखो मेरी शक्ल से भी बड़ी है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट की तरह एक रोटी चबा के जाऊँगी। मैंने अपना टिफ़िन बना लिया, पैक कर लिया है। चावल और बैंगन आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो ले ली है। मैं आपको आगे व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कैसी दिख रही, ठीक है। आपका भी खाने का दिल कर जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बना के भी दिखा दूँगी किसी दिन मैं रेसिपी, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। शायद आपने ऐसे कभी बना के ना खाया हो, या फिर बना के खाते भी होगे। सबके तरीके अलग अलग होते हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी खाने के, ठीक है। कोई लंबा लंबा बैंगन काट के अच्छे से फ्राई करके भी बनाते हैं, वो अलग तरीका होता है, वो अलग रेसिपी होती है। तो उस तरीके से भी मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी व्लॉग में। तो अभी हमें रोटी गरम करी, ये शाम की रोटी है, इसे गरम करके कड़क हो जाती है, बहुत क्रंची वाला कड़क हो जाती है। फिर उसको मैं सब्ज़ी के साथ खाऊंगी और फिर हम जाएंगे। अभी सुबह के वैसे 8:30 बजे हैं। मैं अभी से तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो ही जाता है, देखना तुम। सब पे जाते जाते 9 साढ़े 9 तो बच ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग तो रहा है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू बने रहना मेरे ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी ऑटो का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। सामने ही ऑटो दिख रहा है, ऑटो में बैठ जाऊँगी मैं अभी। ऑटो वाले भैया ने मुझे इग्नोर कर दिया। अब दूसरा ऑटो आएगा, उसमें जाऊँगी मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं अभी अपनी शॉप पे आ चुकी हूँ, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े लगा दिए हैं। और ये वाले जो कुर्ता है, ये ब्लाउज़ है, मैंने अपने अगले ब्लॉग में दिखाए हैं। तो आपको देखना हो तो आगे के ब्लॉग में जाके आप ज़रूर देखना, ठीक है। और मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बनाती हूँ कि कैसे सिलते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं तो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। अगर आप डिमांड करोगे ना कि आपकी कटिंग देखनी है या फिर आपकी ब्लाउज़ आप कैसे सिलते हो देखनी है, तो मैं अच्छे से भी दिखा दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर जानना हो, आपकी इच्छा हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे हम चकाचक करके ही गई थी। मैं शाम को ही मैं पूरा साफ़ करके गई थी, क्योंकि आज मैं अकेली ही आई हूँ, मेरी छोटी बहन नहीं आई है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज है गरबे का लास्ट दिन, यानी कल दशहरा होगा। तो उसके लिए मेरी मम्मी के पास बहुत सारे ढेर सारी जो गेंदे के फूल होते हैं ना, वो बेचती हैं मेरी मम्मी। और आज के दिन बहुत बिकते भी हैं वो हमारे यहाँ पे। तो उनके यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए मेरी छोटी बहन आज वहीं पे गई है, और मैं अकेले ही आ गई, क्योंकि मुझे भी जाना था वहाँ पे। लेकिन आज मेरा काम है, जैसे कि आपको मैंने बताया, एक कुर्ती रह गई है, एक कुर्ती बनी है और एक कुर्ती रह गई है, तो उसको मुझे आज कंप्लीट करना है। और मेरी छोटी बहन के लिए है वो कुर्ती, मुझे किसी भी हाल में बना के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहन मारेगी मुझे, क्योंकि मैंने खुद के कपड़े पहले बना लिए और उसके रह गए, ऐसा हो जाएगा फिर उसे भी। तो वो अभी हम रेडी करने के लिए बैठेंगे। और सुबह के 9:30 बजे हैं, और मैं आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो यहाँ का टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जैसे कि मैं सुबह में बहुत लेट आ पाती थी, कभी कभी 11 बज जाते थे, कभी कभी 10:30, कभी 10, कोई टाइम ही नहीं था। और कस्टमर को टाइम टू टाइम खुला हो, जैसे कि उन्हें पता हो कितने बजे तक तो आ ही जाएगी, तो वैसे वो आते हैं कस्टमर। अभी सुबह जैसे मैंने खोला ना, मुझे देख के एक बच्चा दौड़ के आया मेरे पास, और दौड़ते दौड़ते गया, वो थैला लेके आ गया कहाँ से, फिर आके बोला कि देखो मेरी मम्मी ने पर्ची दी है तुम्हें। हाउ क्यूट यार। उसने कहा कि मेरी मम्मी ने पर्ची लिख के दी है
कि साड़ी का करना क्या है। ओह माय गॉड। मुझे पहले बहुत हंसी आई, मैं हंसी, फिर कितना बच्चा कितना समझदार, बहुत छोटा सा है, होगा 7 साल जैसा होगा उस बच्चे को। थैली लेके आया, उसमें साड़ी थी और उसके शॉर्ट्स थे, शायद शॉर्ट्स थे, उसके बटन लगाने थे और जो साड़ी थी उसको टीचिंग करनी थी, वैसा उस पर्ची में लिखा था जो कि मुझे दिया बच्चे ने, तो मैंने पढ़ा उसे, तो उसमें गुजराती में लिखा हुआ था कि टीचिंग करके देनी है साड़ी, ऐसा करके कुछ लिखा था, ठीक है। तो मेरे पास टीचिंग मशीन है नहीं अभी, तो मैंने उससे पूछा कि सिर्फ टीचिंग ही करके देनी है या फिर इसका पल्ले का ब्लाउज़ भी रेडी करके देना है। तो बच्चे ने कहा नहीं, सिर्फ टीचिंग करने के लिए बोला है तो आप उतना ही करो। फिर मैंने कहा मेरे पास मशीन ही नहीं है तो मैं क्या करके दूँ तुमको, एक काम करो किसी के पास हो वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं टीचिंग का मशीन, और जो बटन थे शर्ट के वो भी अलग थे, मेरे पास ऐसे नहीं है। मेरे पास जो ब्लाउज़ के वाइट ट्रांसपेरेंट बटन होते हैं ना, वही है। तो फिर मैंने उसे बच्चे को मना कर दिया। अब सुबह सुबह जैसे ही मैंने खोला वो बच्चा दौड़ के आ गया। तो ऐसा होता है दोस्तों कि टाइम, आप अगर कोई शॉप चला रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा जो भी है, एक टाइम पंक्चुअल होना ही चाहिए कि इतने बजे तक मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। उसमें लेट चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम खोलनी ही है दुकान और अच्छे से मैनेज करके चलना है। इसीलिए मैं पहले भी टाइम टू टाइम आती थी, लेकिन बीच में जब मैंने एग्ज़ाम दी ना, तब से मेरा टाइम पूरा ही बिगड़ गया है। और मेरी छोटी बहन वो खाना वाना बना के लाती थी, बेचारी वो भी थक जाती थी। इसीलिए अब मैंने सोचा है ना, मैं जब भी जल्दी उठने की मैं कोशिश कर रही हूँ, सुबह में जल्दी उठ जाऊँ और अपना काम वाम ख़त्म करके फटाफट खाना वाना बना के रेडी करके मैं आ जाऊँ, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, ये मैं अपना बना के चलती हूँ। इसलिए मैं आज भी जब उठी तो मैं फ़्रेश हो गई, ब्रश कर लिया, फिर मैंने खाना पका लिया, नहा धो के फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो दूसरा कुछ मैंने काम वो ध्यान में नहीं लिया, मैंने जो मेरा काम है वो मैंने फॉलो कर लिया उसको कि हाँ ऐसे ऐसे ही करना है। नहीं तो फिर मोबाइल देखने, रील देखने बैठ जाओ तो रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटा निकल जाता, पता भी नहीं चलता यार, इतना टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। तो अभी ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। चलिए, बहुत नाम दे दिया आपको मैंने। यहाँ पे पीछे कपड़े सूखने के लिए डाले, वो भी सूख जाएंगे तो मैं दूसरे लेके आई हूँ, मेरे कपड़े धोने हैं, वो मैं बाद में धो लूँगी। पहले जो काम पेंडिंग है वो करते हैं। और क्या कहूँ दोस्तों, ये मोटर का जो फुट प्रेशर जो आता है ना, वो ख़राब हो गया शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रेशर उतना दे नहीं रहा है जितना होना चाहिए। मैंने बटन चालू ही नहीं किया वहाँ पे और मैं बैठ गई यहाँ पे, तो वो प्रेशर फुट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, शायद वो ख़राब हो गया है। देखती हूँ, नहीं आज तो जैसे तैसे चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे सोनगढ़ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता है। मेन मार्केट भी जाना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ पे मशीन्स के पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा। और 150 रुपये के करीब कुछ आता है वो सामान। मेरे कैसी लग रही है दोस्तों, मस्त दिख रही है ना। मेरी फ्रेंड ने निकाल के दी है, वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, मैं अपना कपड़े का ये चलाती हूँ। देखो, हम इतनी उम्र में बिजनेस कर रहे हैं तो आप तो कर ही सकते हो। तो एज का कोई भी वो नहीं है कि इतनी एज में ही आप कर सकते हो या ये वो, आप जब भी करना चाहो आप कर सकते हो। और मुझे ना कहीं पे मैंने रील्स देखी हैं, एक जनी है वो सिखाती हैं, शायद वो भी फाउंडेशन के थ्रू ही कुछ सिखाती हैं, फ्री में ही है शायद कोर्स टेलरिंग का। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे भी ज्वाइनिंग कर लूँ मैं। देखो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं सबके पास से जितना भी हो पाए मैं उतना ज्ञान ले लूँ अपने अंदर। जो भी मुझे सिखाने को रेडी हूँ, मैं तो सीखने के लिए तुरंत रेडी हूँ, लेकिन वो यहाँ से लगभग होगा 15 किलोमीटर के अराउंड, तो मेरे पास कोई वाहन व्यवहार अभी है नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा झिझक रही हूँ मैं। जब मेरे पास आ जाएगा, कब पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैं उनके यहाँ सीखने ज़रूर जाऊँगी। मुझे उनकी रील्स देख के बहुत अच्छा लगा था, इंस्टाग्राम पे रील आ गई थी मेरे पास, और वो हमारे एरिया से ही है, तो फ्री में सिखाते हैं लोग, तो क्यों ना सीखें हम, है ना दोस्तों। तो वहाँ पे जाने की मेरी इच्छा तो है। देखो, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स ये दिवाली के ख़त्म होते ही आ जाएगी शायद,
उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ ट्रैवल करके देखूँ कितने दूर है कितने नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कितने डिस्टेंस पे होगा, क्या बताऊँ, मैं गई नहीं हूँ उस तरफ कभी। तो जाऊँगी देखूँगी। सीखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप ऐसा मत समझना कि मेरे पास तो मुझे ये आता है वो आता है तो मैं सबसे बड़ा हूँ, नहीं दोस्तों। कभी भी ज्ञान है ना वो संपूर्ण होता ही नहीं है, वो अधूरा ही माना जाता है। और जो आपके गुरु होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, करना ही चाहिए। और मैं तो बहुत करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ना सीखूँ मैं और सीखूँ और अपने अंदर स्किल को और डेवलप करूँ और अपडेट करूँ, कुछ ऐसे पैटर्न सीखूँ, कुछ ऐसी नई टेक्निक्स सीखूँ जो मेरे टेलरिंग के बिज़नेस में मुझे फ़ायदा दे, क्योंकि मैं इसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। ये मेरी रोजी रोटी है। तो आप भी अपना जो भी स्किल हो उसी को अच्छे से सीखो, अच्छे से करो, अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं अपना काम चालू कर रही हूँ, मैं आपको बाद में मिलूँगी, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू बने रहना मेरे ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग से अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। मैं खाना खाने वाली हूँ और अकेले खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी है बैंगन आलू की सब्ज़ी, थोड़ी रस्सेदार बनाई है क्योंकि चावल भी है। यहाँ पे है 2 रोटी, इसको मैं पहले खाऊंगी। और ये है चावल। आज कोई सलाद नहीं है, कुछ है ही नहीं, मैं लाना ही भूल गई, तो खा लेती दोस्तों फटाफट से मैं। हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। काम करते करते 5 बज गए शाम के, पता भी नहीं चला। कस्टमर आए थे फिटिंग करवाने के लिए, तो उनको आज क्या चाहिए था तो सारा कुछ करके दिया मैंने। और जो कुर्ता मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया है ना, आ जाएगा वो, आज के दिन आएगा जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें जैसा बनाया है वैसा ही बनाया है, तो मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने पैक करके सारा कुछ रख दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर से ही, ठीक है। इसमें है हमारे कपड़े, ये ब्लैक वाले जो है ये हमारे कपड़े हैं, जो कि मैंने आज व्लॉग में दिखाया है, शाम को आ जाएगा। और ये है कस्टमर के कपड़े जो यहाँ पे ब्लाउज़ बनाने के लिए दे गए थे, उनके कपड़े हैं। और ये कुछ उनके फिटिंग करने के लिए जीन्स और टॉप थे। और ये दूसरे कस्टमर के हैं और ये इन्हीं के सारे कपड़े हैं। तो ये तीनों वहाँ पे जाने वाली हैं और ये मैं लेके जाऊँगी घर पे। और अभी बाहर का नज़ारा देखिए, सूरज तो दिख ही नहीं रहा, बादलों में छुप गया है ऊपर। हाँ, बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, मैं क्या करूँ। अभी जाना है, कपड़े ही नहीं धोए मुझे कपड़े भी धोने हैं। कपड़े धो के फिर निकलूँगी मैं। बाहर का मौसम देखिए दोस्तों। कितना प्यारा लालिमा जैसे छा गई है बादल में, बहुत सुंदर दिख रहा है। स्विच ऑफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, इसी वजह से वो स्टिचिंग में बहुत गर्म है, बहुत गर्म। वो औरत जो मेरे पैसे खा गई है उसने अभी तक मुझे पैसे दिए नहीं हैं दोस्तों। मैं तो सोच रही हूँ उसकी कंप्लेन करवा दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, छोड़ो। कोई बात नहीं, किसी के मेहनत के पैसे ऐसे बचेंगे नहीं उसको। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। जैसा भी था वैसा मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। एक्चुअली में अभी मुझे जाना है मेरी मम्मी के वहाँ पे, फिर वहाँ से घर पे जाना है, रेडी होंगे और फिर गरबा खेलने जाएंगे। आज लास्ट नाइट गरबा है तो उसका रेडी करेंगे, चोकू को रेडी करेंगे, खुद भी रेडी होंगे, बाल भी धोने, बहुत कुछ काम है। मम्मी को हार बनाने में हेल्प करनी है, हार यानी कि माला। देखो इतना काम होता है एक इंसान को। अभी यहाँ पे जितना भी ये कूड़ा कचरा पड़ा है देख सकते हो आप, मैं सारा कुछ साफ़ करके जाऊँगी, क्योंकि मैं आती हूँ ना दुकान गंदा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको साफ़ करूँगी, कपड़े धोऊँगी और फिर जाऊँगी। सोच रही हूँ घर पे ही चली जाऊँ, मुझे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। फिर शाम को रेडी होकर गरबा खेलने भी जाना है।
बाय दोस्तों।